नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 13 यानी लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग के थर्ड पार्ट में आज हम लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेजर फ्रॉम परचेज बुक से। परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग करना कंपैरेटिवली और भी ज़्यादा ईजी है। ये बहुत ही आसान है। जैसे अभी इसको हम एक इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि यानी बॉट गुड्स फ्रॉम बजाज ऑफ कानपुर क्रेडिट रुपीज़ 2,50,000, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश इंडस्ट्री कोलकाता ऑन द क्रेडिट लिस्ट प्राइस रुपीज़ 1,20,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ 50,000 फॉर ऑफिस यूज़। तो यहाँ पर जो फर्नीचर अगर परचेज किया गया है हमारा ऑफिस यूज़ के लिए, तो एसेट्स हमारी गुड्स नहीं है, तो इसलिए इसको हम परचेज बुक में नहीं लिखेंगे। ये बात थोड़ी सी हम पहले अच्छी तरह से ये बात समझ लेनी है। इसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम विजय मोदी ऑफ सूरत गुजरात फॉर रुपीज़ 1 लाख एट 12.5% डिस्काउंट। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन की हमने परचेज बुक दी गई है। परचेज बुक भी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, हालांकि आप सीख चुके हैं परचेज बुक बनानी, लेकिन आज हमारा जो सिखाने का उद्देश्य है वो परचेज बुक से किस तरीके से परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इनसे हम किस तरीके से लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये राहुल बजाज, इससे ऐड CGST SGST, यहाँ पर ये दिया गया परचेज है, इनपुट CGST SGST और इनका टोटल ये अमाउंट दिया गया है। इसी तरह से हमें और जहाँ जहाँ से हमने परचेज किया है गुड्स, वो उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कितने का परचेज किया गया है, डिस्काउंट है तो वो भी इसमें एडजस्ट किया गया है यहाँ पर। तो परचेज इनपुट GST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, जैसी कंडीशन है वैसी यहाँ पर ये लिखी हुई है। अब इसमें देखिए 3 तरह के अकाउंट हैं हमारे। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक तो हमारे पर्सनल अकाउंट यानी राहुल बजाज का अकाउंट, गणेश इंडस्ट्री का अकाउंट, विजय मोदी का अकाउंट, ये हो गए 3 अकाउंट हैं। तो ये क्या है, हमारे क्रेडिटर्स हैं। परचेज जब हमने इनसे परचेज किया था तो हम अगर जर्नल एंट्री बनाए तो हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल बजाज, परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश इंडस्ट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय मोदी, यानी ये हमारे क्या है, क्रेडिटर्स हैं। तो इन सभी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, जो परचेज की राशि है, और क्रेडिट में फिर इनपुट CGST, इनपुट SGST। अगर इनपुट IGST है तो इनपुट IGST लिखेंगे। यानी इनके क्रेडिट साइड में बाई परचेज, बाई इनपुट CGST, बाई इनपुट SGST, इस तरीके से तीनों अकाउंट हमारे ये तैयार हो जाते हैं। फिर आता है हमारा परचेज अकाउंट बनाते हैं। परचेज अकाउंट हमारा क्या है, डेबिट रहता है। तो परचेज अकाउंट के डेबिट में वैसे तो अगर सिंपली हम इनकी लेजर पोस्टिंग करते सभी का नाम लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर अब नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परचेज बुक में इनके नाम आ जाते हैं पहले से ही। हमें केवल ये देखना होता है कि परचेज हमारा हुआ कितने का है। तो परचेज अकाउंट में हम टू सन्ड्रीज, टू इनका नाम लिखने के बजाय लिख देते हैं हम टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, और इनके टोटल से अलग अलग नहीं करते। इनके टोटल 4,33,500 से एंट्री एक लेजर पोस्टिंग इनकी कर दी जाती है। फिर हमारा ये इनपुट CGST, तो यहाँ पर इसको भी हम, ये भी हमारा डेबिट रहता है। तो डेबिट रहता है तो इसके भी डेबिट में ये राहुल बजाज, इसका नाम लिख देंगे। इनपुट SGST है तो उसका नाम लिख देंगे। इस तरह से इनपुट IGST है तो यहाँ पर इसका नाम लिख, डेबिट में इसका नाम आ जाएगा। इसी तरह से ये IGST है, ये डेबिट में ये नाम आ जाएगा। तो इनके ये हमारे अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। और इन सभी जो तीनों अकाउंट हैं इनके क्रेडिट साइड में बाई परचेज और बाई GST, जो भी कंडीशन है GST की, SGST है, CGST है, IGST, वो हमारा लिख लिया जाता है। तो चलिए अब इसको हम शुरुआत करते हैं, किस तरीके से करेंगे। पहले हम तीनों अकाउंटों को, इन तीनों अकाउंट का इनकी लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो मैंने पहले ये अकाउंट पहले हमने लाइन खींच ली है इसमें। तो सबसे पहले हमारा क्या है, ये राहुल बजाज कानपुर। देखिए ये राहुल बजाज कानपुर, तो इसका ये नाम लिख लेते हैं ऊपर, राहुल बजाज कानपुर। राहुल बजाज अकाउंट, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, आप जानते ही हैं। तो राहुल बजाज क्या हमारा क्रेडिट है, तो इसमें क्या लिख देंगे हम, डेट। तो पहले हम डेट लिखेंगे, ये जनवरी 5 दी गई है 2018, बाई परचेज अकाउंट,
इसका ये अमाउंट दिया गया है परचेज का 2,50,000 और बाई CGST इनपुट इसका अमाउंट दिया गया 15,000 तो 15,000 यहाँ पर आ जाएगा। बाई SGST इनपुट ये 15,000 ये अमाउंट दिया गया, ये होगी लेजर पोस्टिंग। इसी तरह से सेम अगले हमारा गणेश इंडस्ट्रीज, सेम जैसे राहुल बजाज का अकाउंट बनाया है सेम हम गणेश इंडस्ट्रीज का बना लेंगे। यहाँ पे ये नाम लिख लेंगे हम गणेश इंडस्ट्रीज। इसमें भी सेम ये, अच्छा पहले डेट डाल दें हम जनवरी 13, 2018। बाई परचेज सेम चीज़, बाई परचेज अकाउंट यहाँ अमाउंट दिया गया है इसका 96,000 और इसमें IGST है, बाई IGST इनपुट अमाउंट दिया गया है 11,520, इसका भी हो जाता है। अब नेक्स्ट है विजय मोदी, सूरत गुजरात का, तो विजय मोदी का अकाउंट यहाँ पर खोल लेंगे हम, विजय मोदी अकाउंट। यहाँ पर भी बाई परचेज अकाउंट, डेट डाल देंगे हम जनवरी 28, 2018। अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 87,500 और बाई IGST, इस पर भी IGST लगाया है इनपुट, ये अमाउंट हमारा 10,500। ये इस तरीके से जो हमारे ये तीन जो हमारे पर्सनल अकाउंट है इनकी हमारी लेजर पोस्टिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट अकाउंट आता है हमारा परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का जो टोटल है इससे हम इसकी एक ही लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, यानी 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। ये अब हमने यहाँ पर कर लिया परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। डेट लास्ट डेट महीने के एंड की डेट डालेंगे हम 31 जनवरी 2018। 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, इनका जो टोटल अमाउंट है 4,33,500, ये एंट्री हो जाती है। अब इसके बाद में 3 अकाउंट और रहेंगे हमारे, इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST। इनको भी हम बना लेते हैं, आसानी से बन जाएंगे। इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट। ये भी हमारे क्या है, इन डेबिट रहते हैं हमारे, इनपुट SGST, इनपुट CGST, इनपुट IGST। तो इनके भी डेबिट में नाम लिख देंगे, पर्सनल अकाउंट का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। जैसे इनपुट CGST है 15,000 से, तो यहाँ इसके डेबिट में हम क्या लिख देंगे, राहुल बजाज। राहुल बजाज के हमने क्रेडिट में लिखा था इनपुट CGST, इनपुट CGST के अब डेबिट में टू राहुल बजाज, तो यहाँ ये टू राहुल बजाज, बजाज अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा 15,000। इसी तरह से इनपुट CGST में भी टू राहुल बजाज, इसकी डेट डाल देते हैं यहाँ पर, ये जनवरी 5, 2018। ये इसकी भी ये सेम है, जनवरी 5, 2018 टू राहुल बजाज 15,000। अब एक लास्ट अकाउंट रह गया हमारा इनपुट IGST। इनपुट CGST में और कोई यहाँ पर एंट्री नहीं है, इनपुट IGST में 2 एंट्री हैं,
एक तो गणेश इंडस्ट्रीज से है हमारे 11,520 की, और विजय मोदी अकाउंट से 10,500 की। तो इनको एंट्री इसमें कर दीजिए। डेट इनकी दी गई है जनवरी 13 टू गणेश इंडस्ट्रीज। अमाउंट है इसके 11,520 और टू ये जनवरी 28 टू विजय मोदी। ये आता है हमारा 10,500। इस तरह से बिल्कुल आसान है। ये हमारी क्या है, लेजर पोस्टिंग हो जाती हैं। हमारी किससे हुई है, ये हमारी परचेज बुक से। बिल्कुल सेम यही तरीका है हमारा सेल्स बुक से करने का, केवल उसमें उल्टा हो जाता है। जितने भी पर्सनल अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट हमारा क्या क्रेडिट रहेगा, और जिनको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, तो उनके डेबिट में आएगा। यहाँ पर जैसे हमने क्रेडिट में लिखा है इनका बाई परचेज, तो यहाँ पर टू सेल्स, टू CGST आउटपुट, टू SGST आउटपुट, इस तरीके से ये नाम आ जाएगा। और जो यहाँ पर सेल्स अकाउंट आएगा उसमें हम बाई सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक हो जाएगा। ये आउटपुट SGST आउटपुट, CGST आउटपुट, IGST होगा। वहाँ पर पर्सनल अकाउंट को हम यहाँ पर क्रेडिट में लिख देते हैं, यानी बाई राहुल बजाज अगर होता तो या बाई राहुल बजाज होगा, या बाई राहुल बजाज, बाई गणेश इंडस्ट्री, बाई विजय मोदी। अगर यही हमारे क्या होते, अगर ये हमारे सेल्स बुक होती थी परचेज बुक की बजाय। तो देखिए, चलिए एक एग्जाम्पल हम इसका भी कर लेते हैं। ये हमें सेल्स बुक दी गई है। सेल बुक्स में शंकरलाल को हमने सेल किया है। ट्रेड डिस्काउंट SGST और CGST SGST आउटपुट इन पर लगा दिया है। ये हमारा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इनपुट आउटपुट IGST। यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, सेल्स का कॉलम है, कुल टोटल हमारा कितना सेल हुआ है। ये हमारे पर्सनल अकाउंट है। सेम तरीका वही है, पहले पर्सनल अकाउंट को बना लेंगे, इनके हम लेजर पोस्टिंग कर लेंगे। तो ये सभी हमारे क्या हैं, डेटर हैं। इनके डेबिट में हमारा क्या आ जाएगा, सेल्स अकाउंट, और आउटपुट CGST SGST IGST, जो भी कंडीशन होगी वैसा ही इसमें आता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम शंकर लाल कानपुर का ये अकाउंट हम बनाते हैं। ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। शंकरलाल अकाउंट, तो शंकरलाल डेटर है तो इसके डेबिट में हम क्या लिख देते हैं, टू सेल्स अकाउंट, और साथ में है टू CGST आउटपुट, टू SGST आउटपुट। इसकी डेट आ जाती है हमारी, डेट यहाँ पर दी गई है जनवरी 6, 2018। अमाउंट आ जाएगा सेल से यहाँ पर 1,32,000, और CGST आउटपुट है हमारा 3,300, और सेम ये SGST 3,300, ये एंट्री हो जाती है। सेम अब इसी तरह से हम अरुण बिरला का जो अकाउंट है इसे हम बना लेते हैं, अरुण बिरला अकाउंट, अरुण बिरला अकाउंट। इसकी डेट डाल देंगे हम यहाँ पर जनवरी 12, 2018। सेम वही टू सेल्स अकाउंट, लेकिन ये हमारे क्या है, बिहार से हैं, बाहर दूसरे स्टेट से, तो इस पर क्या लगती है, टू IGST आउटपुट। अमाउंट इसका यही आ जाएगा 85,000 जो अमाउंट दिया गया है, और ये 4,250, ये लेजर पोस्टिंग है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा नवदीप, ये दिल्ली से है, तो इसकी सेम एंट्री हो जाएगी वही 1,80,000 से हमारा सेल्स अकाउंट, और IGST आउटपुट अकाउंट 9,000 से। नवदीप अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट और टू IGST आउटपुट। अमाउंट है इनके 1,80,000,
और ये 9000, ये एंट्री जाती है। अब नेक्स्ट इसका आता हमारा सेल्स अकाउंट बनाएंगे से। सेल्स अकाउंट के टोटल से हम लिख देते हैं, यानी बाई सनरीज एज पर सेल्स बुक। सेल्स अकाउंट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। ये हमारा है सेल्स अकाउंट। इसके क्रेडिट में डेट हम लास्ट वाली डाल देते हैं इसकी, यानी 31 जनवरी 2018 बाई सनरीज एज पर सेल्स बुक। इसका अमाउंट है 3,97,000, ये अमाउंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे जो 3 अकाउंट हैं वो हमारे रह जाते हैं। ये CGST आउटपुट, SGST आउटपुट, IGST आउटपुट। जैसे सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में लिखा गया, तो ये भी हमारे आउटपुट भी हमारे क्या क्रेडिट होते हैं, इनके भी क्रेडिट साइड में ही नाम लिख दिया जाता है। यहाँ पर तो हमने सनरीज एज पर सेल्स बुक लिखा है, यहाँ पर जिनसे शंकर लाल से परचेज किया है और उनका 1.5 लाख जो भी कंडीशन है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये SGST में 3,300 और CGST में भी 3,300 है और SGST में भी। ये किससे को सेल किया है हमने, ये शंकर लाल कानपुर को। तो इन दोनों अकाउंट के क्रेडिट साइड में शंकर लाल कानपुर आ जाएगा। CGST में भी बाई इसकी डेट दी गई है हमारी जनवरी 6, 2018 बाई शंकर लाल। ये यहाँ पर भी देखिए CGST SGST लिखा है, तो दोनों अकाउंट में बाई शंकर लाल अकाउंट। ये आ जाएगा हमारा 3,300। SGST में भी डेट सेम रहेगी, वो जनवरी 6, 2018 बाई शंकर लाल 3,300। IGST में हमारे IGST का अरुण बिरला से और IGST है क्या नवदीप से। तो IGST आउटपुट में इनके क्रेडिट साइड में दोनों का नाम आ जाएगा। ये डेट क्या है हमारी, जनवरी 12 एंड जनवरी, इसकी डेट हमारी क्या थी नवदीप वाले की, जनवरी ये 27, जनवरी 27 बाई अरुण बिरला और बाई नवदीप। अमाउंट ये आ जाएगा हमारा 4,250 और इसका अमाउंट है 9,000 रुपीज़, ये अमाउंट है। इस तरीके से हमारी क्या सेल्स बुक से लेजर पोस्टिंग हमारी हो जाती है। अब सेम बिल्कुल इसी तरीके से सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की हो जाएगी, उसमें भी कुछ भी नया नहीं है। अब हम इस एक इलस्ट्रेशन की सहायता से परचेज रिटर्न से एक लेजर पोस्टिंग करना सीख लेते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने सेल्स बुक से की है, परचेज बुक से की है, सेल्स परचेज रिटर्न बुक से भी करेंगे। परचेज रिटर्न का जो हमारा बैलेंस है क्रेडिट रहता है, यानी अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करें तो सुभाष चंद्रा डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही हमारी एंट्री होती है। तो इनमें सभी जितने भी ये बनाए जाएंगे, जो पर्सनल अकाउंटों में हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो वहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे इनके, ये सभी अकाउंट हमारे डेबिट हो जाएंगे। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में हम लिख देंगे बाई सनरीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, इनके भी हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो देखिए अब इन्हें करके देख लेते हैं एक बार ये क्वेश्चन को। सेम वैसे वही है, आपने कर लिया परचेज, वैसे तो आप अपने आप भी कर सकते थे इसे, लेकिन चलिए मेरे साथ साथ एक बार इसे कर लीजिए। सबसे पहले हम अकाउंट खोलेंगे सुभाष चंद्रा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सुभाष चंद्रा अकाउंट। हमारी एंट्री क्या बनती है, सुभाष चंद्रा अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो यहाँ पर आ जाएगा टू परचेज रिटर्न और साथ में टू इनपुट
CGST और टू इनपुट SGST अकाउंट। इसकी डेट है मई 2 2018। अमाउंट हमारा आ जाएगा ये 15,000 जितना दिया गया है परचेज में, और 900 इनपुट CGST, 900 इनपुट SGST। अब नेक्स्ट पोस्टिंग करनी है हमें ओसवाल ब्रदर्स की, तो अकाउंट खोल लेंगे हम ओसवाल ब्रदर्स अकाउंट। इसके भी डेबिट में हम क्या लिख देंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और इस पे SGST की बजाय IGST है, टू इनपुट IGST। अमाउंट आ जाएगा ये 50,000 और इसका 6,000। नेक्स्ट है हमारा राम सन्स पटना बिहार, तो इसका श्री राम सन्स का अकाउंट खोल लेंगे हम। श्री राम सन्स अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट और टू इनपुट IGST। यहाँ अमाउंट आ गया ये हमारा 20,000 और IGST 2,400। ये हमारे जो पर्सनल अकाउंट है हमारे बन जाते हैं। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट बैलेंस रहता है परचेज रिटर्न का, तो इसके क्रेडिट साइड में एट द एंड ऑफ मंथ 31 मई बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। जो इनका परचेज रिटर्न के जो टोटल आता है यहाँ पर नीचे 85,000, इसे ले देंगे 85,000। ये परचेज रिटर्न अकाउंट हो गया। अब हम अकाउंट खोलते हैं इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट और इनपुट IGST अकाउंट। इनपुट CGST अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट में लिखा है, तो अब इसके क्रेडिट में नाम हमारा ये आ जाएगा सुभाष चंद्रा बाई सुभाष चंद्रा अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा 900। सेम इनपुट SGST में बाई सुभाष चंद्रा 900। IGST में बाई श्री राम सन्स, क्योंकि IGST यहाँ पर, और ये ओसवाल इंडस्ट्रीज, ओसवाल ब्रदर्स और श्री राम सन्स में, तो बाई ओसवाल ब्रदर्स और बाई श्री राम सन्स। अमाउंट यहाँ पर ये आ जाएगा, जो अमाउंट दिया गया ओसवाल के 6,000 रुपीज़ और यहाँ पर 2,400। इस तरह से हमारे परचेज रिटर्न बुक से भी जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग हो जाती है। अब इसी को मान लीजिए अगर ये परचेज रिटर्न की बजाय ये सेल्स रिटर्न होती तो हम क्या करते हैं, तो सुभाष चंद्रा के मान लीजिए यहाँ पर हम लिख देते बाई सेल्स रिटर्न बाई इनपुट बाई आउटपुट CGST और बाई आउटपुट SGST, यानी इसका उल्टा हो जाता है बस। तो तरीका यही है। आप इससे एक क्वेश्चन अब अपने आप भी करके देख लें, यानी परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक का। अभी तक मैंने आपको 3 बुक से मैंने ये करना मैंने बता दिया है, यानी परचेज बुक से, सेल्स बुक से और परचेज रिटर्न बुक से। सेल्स रिटर्न बुक से आप अपने आप देख लेंगे, बहुत आसान है। तो इस तरीके से अब आपके जर्नल एंट्रीज से, डबल कॉलम कैश बुक से और सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इन सभी से हम किस तरीके से लेजर पोस्टिंग करते हैं वो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।